जय श्री सीताराम हनुमान मोहनदास महाराज। जय श्री सिसकेदानी। तो विकसित भारत 2047 देखना है अपन को। इकोनॉमी में अपन ने पेपर थर्ड में यूनिट फर्स्ट में कर रहे थे। इसमें अपन ने भारत की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं देखी, जो परंपरागत विशेषताएं और अपन ने आधुनिक विशेषताओं के रूप में देखा था। अब विकसित भारत 2047 देखना है अपन को। तो उद्धव मतलब इसका शुभारंभ कब से हुआ? 11 दिसंबर 2023 PM माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा। अर्थ क्या है इसका? 2047 तक भारत को सुशासन व सतत अवधारणा के दृष्टिकोण से विकसित राष्ट्र बनाना है। 11 दिसंबर 2023 को PM मोदी द्वारा इसको दिया गया। 2047 तक भारत को सुशासन व सशक्त अवधारणा सतत अवधारणा के दृष्टिकोण से विकसित राष्ट्र बनाना है। उद्देश्य क्या है? 2047 तक विकसित भारत बनाना, $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। अमृतकाल 2047 तक स्वतंत्रता दिवस की 100वीं वर्षगांठ और अवधि 25 वर्ष है इसकी। ठीक, तो 11 दिसंबर 2047 तक भारत को सुशासन व सतत अवधारणा के दृष्टिकोण से विकसित राष्ट्र बनाना है। उद्देश्य क्या है? 2047 तक विकसित भारत बनाना, $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना। अमृतकाल 2047 तक स्वतंत्रता दिवस की 100वीं वर्षगांठ, अवधि 25 साल है इसकी। मसौदा तैयार, नीति आयोग 2047। ठीक, इसके घटक क्या है? ठीक है, इसके घटक क्या हैं? आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पर्यावरणीय स्थिरता और सुशासन। विकसित भारत 2047 में क्या है? ट्रांसफॉर्म, परफॉर्म, रिफॉर्म। ठीक, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पर्यावरणीय स्थिरता और सुशासन। आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पर्यावरणीय स्थिरता और सुशासन। 11 दिसंबर 2023 माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 2047 तक भारत को सुशासन व सशक्त अवधारणा की सतत अवधारणा के दृष्टिकोण से विकसित राष्ट्र बनाना है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, $30 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाना और 100वीं वर्षगांठ है उस समय 25 साल तक इसकी अवधि निश्चित की गई है। इसके घटक क्या हैं? आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पर्यावरणीय स्थिरता और सुशासन। इसके 3 वो कहना चाहिए जो मतलब तीन इसको क्या कह सकते हैं? ट्रांसफॉर्म, परफॉर्म, रिफॉर्म। इसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसको माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया था, ट्रांसफॉर्म, रिफॉर्म और परफॉर्म। ठीक है, इसके बाद आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पर्यावरणीय स्थिरता और सुशासन, ये घटक हैं। भारत की स्थिति क्या है? 1947 में भारत एक गरीब देश था। वर्तमान में अपन विकासशील हैं। 2047 तक अपन को विकसित राष्ट्र बनना है। ठीक है, $30 ट्रिलियन की इकॉनमी बनना है अपन को। ठीक, इसके बाद विकसित भारत के आयाम, लक्ष्य, उद्देश्य और महत्व। ठीक, आयाम आर्थिक विकास और समृद्धि, अवसंरचना और शहरीकरण। आर्थिक विकास और समृद्धि पहला, अवसंरचना और शहरीकरण दूसरा, प्रौद्योगिकी और नवाचार, सामाजिक समानता और मानव विकास, पर्यावरण और स्थायित्व, शासन और पारदर्शिता, सांस्कृतिक पुनर्जागरण। आर्थिक विकास और समृद्धि, आर्थिक विकास और समृद्धि, अवसंरचना और शहरीकरण, आर्थिक विकास समृद्धि। ठीक, संरचना, आर्थिक विकास समृद्धि, अवसंरचना और शहरीकरण, प्रौद्योगिकी और नवाचार। आर्थिक विकास समृद्धि, अवसंरचना और शहरीकरण, प्रौद्योगिकी और नवाचार। ठीक, सामाजिक समानता और मानव विकास, सामाजिक समानता और मानव विकास, पर्यावरण और स्थायित्व, शासन और पारदर्शिता, सांस्कृतिक पुनर्जागरण। आर्थिक विकास समृद्धि, अवसंरचना और शहरीकरण, प्रौद्योगिकी और नवाचार, सामाजिक समानता और मानव विकास, पर्यावरण और स्थायित्व, शासन और पारदर्शिता, सांस्कृतिक और पुनर्जागरण। आर्थिक विकास और समृद्धि, अवसंरचना और शहरीकरण, प्रौद्योगिकी और नवाचार, सामाजिक समानता और मानव विकास, पर्यावरण और स्थायित्व, शासन और पारदर्शिता, सांस्कृतिक पुनर्जागरण। ठीक, इसके बाद क्या है? विकसित राष्ट्र हेतु मानदंड क्या है? मानदंड वर्ल्ड बैंक के अनुसार क्या है? ऐसे राष्ट्र जिनकी PCI $12,000 या 10 लाख रुपए तक है विकसित राष्ट्र कहे जाते हैं। UN मानदंड PCI आधार पर कम आय वाले देश 10,864 से कम, उच्च आय $13,205। ठीक, अन्य मानदंड में क्या आएगा? बेहतर SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, GDP में सेवा क्षेत्र का ज़्यादा योगदान और बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य संरचना। ठीक, बेहतर SDI, GDP में सेवा क्षेत्र का ज़्यादा योगदान, बेहतर शिक्षा प्लस स्वास्थ्य संरचना। विकसित भारत
2047 के स्तंभ कौन कौन है? युवा, महिला, किसान, युवा, महिला, किसान, गरीब, 4 है। युवा, 3 स्तंभ क्या कहना चाहिए? ट्रांसफॉर्म, परफॉर्म और एक और क्या था? रिफॉर्म। ट्रांसफॉर्म, परफॉर्म और रिफॉर्म। और यहाँ कौन है? युवा, महिला, किसान, गरीब। युवा, महिला, किसान, गरीब, 4 है। अब इसके लक्ष्य, पहल और परिणाम। लक्ष्य क्या है? आर्थिक विकास की प्रकृति। पहल क्या है? मेक इन इंडिया 2.0 सेमीकंडक्टर हब और ईवी को बढ़ावा देना। परिणाम, बेरोजगारी दर 3% से कम होना। फिर लक्ष्य में क्या है? विश्व की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनना। पहल क्या है? स्टार्टअप इंडिया। ठीक। फिर परिणाम में जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 25% प्लस तक होना। फिर लक्ष्य में क्या आएगा? $30 ट्रिलियन का लक्ष्य प्राप्त करना। पहल में 10 लाख प्लस स्टार्टअप्स बनाना। ठीक। परिणाम कुछ भी नहीं। इसके बाद पीसीआई में 10 गुना की वृद्धि करना, वर्तमान 2600 से $26,000 और 100 प्लस यूनिकॉर्न लक्ष्य। फिर निर्यात आधारित विनिर्माण और सेवा क्षेत्र वैश्विक नेता बनना। इसके बाद पहल में डिजिटल खेती, प्रिसिजन फार्मिंग, FPOS को मजबूत बनाना। ठीक। तो ये लक्ष्य, पहल, परिणाम। आर्थिक विकास की प्रकृति, पहल में मेक इन इंडिया 2.0 सेमीकंडक्टर हब, इलेक्ट्रॉन ईवी को बढ़ावा देना, बेरोजगारी दर 3% से कम होना, विश्व की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनना, स्टार्टअप इंडिया। ठीक है, अपन ने लॉन्च किया। जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 25% प्लस करना परिणाम में। फिर $30 ट्रिलियन का लक्ष्य प्राप्त करना, 10 लाख प्लस स्टार्टअप्स बनाना। ठीक। इसके बाद पीसीआई में 10 गुना की वृद्धि करना, वर्तमान 2600 से $26,000 और 100 प्लस यूनिकॉर्न लक्ष्य। इसके बाद कृषि क्रांति। ठीक। कृषि क्रांति भी है। फिर निर्यात आधारित विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में वैश्विक नेता बनना, डिजिटल खेती, प्रिसिजन फार्मिंग, FPOS को मजबूत बनाना। ये कृषि क्रांति में है। ठीक। इसके बाद अपन देखें आगे, अवसंरचना है यार ये, इसके आगे अपन देखेंगे बाद में। इसमें और भी हैं, अवसंरचना और शहरीकरण, प्रौद्योगिकी और नवाचार, सामरिक समानता और मानव विकास, पर्यावरण और स्थायित्व, शासन और पारदर्शिता। इसमें अपन ने एक में ही देख लिया पूरा, बल्कि ये अपन को अलग अलग तरीके से देखना था। तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसको भी अपन करेंगे, उसमें थोड़ा सा कम कर लीजिएगा और बाकी का अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है। जय श्री सीताराम हनुमान मोहन दास महाराज, जय श्री श्याम।